नमस्कार। जस्ट मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जस्ट मनी गुरु में आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 25 जून, वार है मंगलवार। शो में हम बात करेंगे रूस के गेहूं के बारे में। भारी बर्फबारी का रूस में कोई फसल पर कोई असर तो नहीं है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने रूस के कृषि मंत्रालय के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके हवाले से बताया गया है कि रूस अधिकतर प्रभावित गेहूं फसल की फिर से बिजाई करने में सफल रहा है। कृषि मंत्रालय के हवाले से नई रिपोर्ट ये कहती है कि उनके मंत्रालय ने देश में इस सीजन में अनाजों का 13.20 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान जताया है। इस गेहूं का 8.60 करोड़ टन उत्पादन भी शामिल है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बाद में इन आंकड़ों में संशोधन भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दक्षिणी क्षेत्रों व मध्यवर्ती रूस में पिछले 1.5 महीने में मौसम बहुत शुष्क बना रहा। पहले बर्फबारी हुई और उसके बाद मौसम काफ़ी शुष्क हो गया। रूस के कृषि मंत्री ने कहा कि निस्संदेह परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव हो सकता है। इससे हमारी उम्मीदों में परिवर्तन होगा। वहीं रूस के कृषि मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि बीते महीने में बर्फबारी के चलते देश में करीब 10 लाख हेक्टेयर सीजन 2024 में कुल संभावित बिरजा के करीब 1.20% हिस्से में स्थित फसल को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर इतना ही नहीं है, इसके अलावा करीब 70,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल को भी अन्य कारकों की वजह से हानि पहुंची है। चालू जून महीने के आरंभ में मॉस्को ने देश के 10 क्षेत्रों में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की थी, ताकि किसानों को अपने बीमा दावों को प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। वहीं रूस में बुवाई का काम करीब समाप्ति हो चुका है और देश के दक्षिणी हिस्सों में तो नई फसल की कटाई भी शुरू हो गई है। बीते अप्रैल महीने के बाद से संभावित उत्पादन पूर्वानुमान में बार बार की गई कटौती की घोषणाओं के बाद बीते सप्ताह रूस के कृषि के सलाहकार IKR ने सीजन 2024 में देश में गेहूं की संभावित उत्पादन के अपने पूर्वानुमान को 5 लाख टन बढ़ाकर 8.20 करोड़ टन होने की संभावना जताई थी। दोस्तों, जस्ट मनी गुरु वायरलेस कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।